नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान CHO स्पेशल क्लासेस, जिसमें हम पीडियाट्रिक नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और OBG गायनिकोलॉजी के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे इसमें। और MP CHO, UP CHO, बिहार CHO में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ रखे हैं वो क्वेश्चन विद रेशनल डिस्कस करेंगे हम। और राजस्थान CHO में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने की संभावना है वो क्वेश्चन भी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करें और क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। तो क्लास करते हैं स्टार्ट। जैसे कि मिड डे मील प्रोग्राम प्रोवाइड 1/3 ऑफ टोटल एनर्जी, हाफ ऑफ द प्रोटीन। मिड डे मील प्रोग्राम जो है, मिड डे मील प्रोग्राम ये प्रोवाइड कराता है 1/3 ऑफ टोटल एनर्जी, पूरी दिन की टोटल एनर्जी का 1/3 तो ये मिड डे मील प्रोग्राम प्रोवाइड कर देता है। और हाफ आधी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो भी मिड डे मील के द्वारा पूरी करवा दी जाती है। थीम ऑफ हेल्थ डे 2022 इज आवर प्लानेट आवर हेल्थ। तो थीम ऑफ हेल्थ थी, थीम ऑफ हेल्थ 2022 की थी वो थी आवर प्लानेट आवर हेल्थ। नेक्स्ट है थीम ऑफ नर्सेस डे 2022, नर्सेज ए वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रेस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। ये नर्सेस डे की थीम थी। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ऑफ आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी की पॉपुलेशन रहती 1000 रूरल में और 700 ट्राइबल में आंगनबाड़ी की पॉपुलेशन रहती है। नेक्स्ट है 1 ब्लॉक कवर 100 विलेज। एक ब्लॉक 1000 विलेज को कवर करता है। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड इज एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड्स है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड्स वो है, ये क्वेश्चन आ रखा है कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड्स में कौन किस किस को इंक्लूड करते हैं। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड्स में हम इंक्लूड करते हैं एक तो एजेंट को, नेक्स्ट होस्ट को एंड नेक्स्ट एनवायरनमेंट को। हम इन तीन चीज़ों को एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड्स में इंक्लूड करते हैं, एजेंट प्लस होस्ट प्लस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है इंडिया प्रेजेंटली इन लेट एक्सपेंडिंग स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल। डेमोग्राफिक साइकिल मीन्स पॉपुलेशन ग्रोथ का एक साइकिल रहता है, जिसमें अनुमान लगाते हैं कि इसकी 5 स्टेज होती है डेमोग्राफिक साइकिल्स की, जिसमें हम पॉपुलेशन की ग्रोथ को रखते हैं कि इसमें अर्ली एक्सपांडिंग, लेट एक्सपांडिंग, ये सारी स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल की ये स्टेज है, जिसमें इंडिया वो है लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में। ये MP CHO में पूछ रखा है सहित कि डेमोग्राफिक साइकिल में कितनी फेज़ होती है। तो डेमोग्राफिक साइकिल में 5 फेज़ होती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इंडिया है वो पूछ सकते हैं कि कौन सी फेज़ में, तो इंडिया लेट एक्सपेंडिंग फेज़ में है। नेक्स्ट है एलिजिबल कपल्स करंटली मैरिड, कपल्स वेयर इन द वाइफ इज इन द रिप्रोडक्टिव एज। एलिजिबल कपल कौन से होते हैं? एलिजिबल कपल वो होते हैं जो जिनकी वाइफ 15 to 40 ईयर्स की एज में, ठीक है, उनको एलिजिबल कपल बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव एलिजिबल कपल, ठीक है। नेक्स्ट है आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन व्हेन पर्ल इंडेक्स मिनिमम, ठीक है। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टर इज पर्ल इंडेक्स को हम, पर्ल इंडेक्स फेलियर रेट है वो होती है मिनिमम। पर्ल इंडेक्स से हम कॉन्ट्रासेप्शन की फेलियर रेट को पता करते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन की फेलियर रेट वो होती पता होती है पर्ल इंडेक्स से। नेक्स्ट है कपल प्रोटेक्शन रेट CPR। कपल प्रोटेक्शन रेट CPR नोट है कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। इसका कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन भी हो सकता है और कपल प्रोटेक्शन रेट भी इसका एक्सपेंडिंग है फुल फॉर्म का। इंडिकेटर ऑफ प्रिवेलेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रैक्टिस इन कम्युनिटी। कपल प्रोटेक्शन रेट क्या है? एक इंडिकेटर है प्रिवेलेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रैक्टिस इन कम्युनिटी। अगर कपल प्रोटेक्शन रेट ज़्यादा है तो मीन्स हमारे कॉन्ट्रासेप्शन ज़्यादा यूज़ में हो रहे हैं, और कपल प्रोटेक्शन रेट कम है तो मीन्स कॉन्ट्रासेप्शन की कम्युनिटी में कम यूज़ हो रहे हैं। तो इसका हम पता लगाते हैं। अगर प्रिवेलेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का पता लगाना है तो हम कपल प्रोटेक्शन रेट से पता लगाते हैं। या आपको क्वेश्चन बन सकता है कि कपल प्रोटेक्शन रेट से क्या पता लगाते हैं, तो कपल प्रोटेक्शन रेट से हम प्रिवेलेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन फॉर 20 ईयर्स न्यूलीपोरस वुमेन। न्यूलीपोरस वुमेन्स क्या होता है? न्यूलीपोरस वुमेन्स
न्यूलीफोरस वुमेंस का मतलब होता है वो वुमेंस जिसने अब तक एक बार भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की है, ना उसके वो अभी एक बार ही प्रेग्नेंट नहीं हुई, उसको न्यूलीपेरस बोलते हैं या न्यूलीपेरा। ठीक है। बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन होता है न्यूलीपेरा के लिए होता है वो होता है OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल विथ रूमेटिक हार्ट डिजीज इज बैरियर मेथड। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन होता है फीमेल के लिए, आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन फॉर फीमेल विथ रूमेटिक हार्ट फेलियर डिजीज। रूमेटिक हार्ट फेलियर डिजीज के लिए रूमेटिक हार्ट फेलियर वालों को हम OCP नहीं देते हैं। ठीक है, उसको हम बैरियर मेथड का सजेशन देते हैं और ये आइडियल है, सबसे बढ़िया है रूमेटॉइड हार्ट डिजीज वाली फीमेल के लिए कि आप बैरियर मेथड का यूज करो। बैरियर मेथड हम आगे बताऊंगा क्या होता है बैरियर मेथड। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर रिसेंट मैरिड कपल इज OCP। हम OCP एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है फॉर रिसेंट मैरिड कपल के लिए। बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव विथ इरेगुलर एंड प्रोफ्यूज ब्लीडिंग इज OCP। अगर इरेगुलर और प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है तो हम उसको OCP दे सकते हैं। बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव विथ वन चाइल्ड इज कॉपर-टी। अगर एक चाइल्ड हो रखा है उसके लिए कॉपर-टी बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। पिल्स क्या है, वो बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन फॉर कमर्शियल सेक्स वर्कर इज बैरियर मेथड। ठीक है, बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन है फॉर कमर्शियल सेक्स वर्कर इज बैरियर मेथड। बैरियर मेथड मैं बताता हूँ क्या होता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड होता है जैसे हम यूज ऑफ कंडोम, बैरियर मेथड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन फॉर लैक्टेटिंग मदर्स इज POP और मिनी पिल्स। मिनी पिल्स मतलब POP मीन्स POP होता है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। ठीक है, और मिनी पिल्स। OCP डिक्रीज ओवेरियन एंड कोलाटेरल कैंसर, इंक्रीज सर्वाइकल एंड ब्रेस्ट कैंसर। तो OCP है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, वो ओवेरियन कैंसर को और कोलोरेक्टल कैंसर को तो डिक्रीज करती है, पर ये सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर को इंक्रीज कर देती है। डायफ्राम इंसर्ट बिफोर सेक्स रिमेन अप टू 6 आवर। डायफ्राम को हम सेक्स से पहले इंसर्ट कर सकते हैं और सेक्स के 6 घंटे बाद तक हम इसको रख सकते हैं। ठीक है। फिर इफ डायफ्राम नॉट रिमूव्ड विद इन 24 आवर्स देन इट मे कॉज TSS। डायफ्राम अगर रिमूव नहीं करते हैं 24 आवर्स में तो वो कॉज करता है TSS। TSS मीन्स टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ठीक है। टुडे इज वेजाइनल स्पंज। टुडे क्या है, वेजाइनल स्पंज है। नॉन मेडिकेटेड IUD इज फर्स्ट जनरेशन की IUD। मेडिकेटेड IUD इज सेकंड एंड थर्ड जनरेशन। इंट्रायूटेराइन डिवाइस जैसे कॉपर-टी है, अगर नॉन मेडिकेटेड है तो वो फर्स्ट जनरेशन की और मेडिकेटेड है तो वो सेकंड या थर्ड जनरेशन की है। लिपल्स लूप फर्स्ट जनरेशन की, ये पूछा हो गया क्वेश्चन है लिपल्स लूप कौन से जनरेशन की IUD है। लिपल्स लूप फर्स्ट जनरेशन की IUD है। लिपल्स लूप कौन से जनरेशन की IUD है, फर्स्ट जनरेशन की। कॉपर-टी 380A यूज फॉर 10 ईयर्स। ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है। कॉपर-टी 380 का पूछते हैं इसमें कि उसका इफेक्टिव पीरियड कितने साल का रहता है, वो 380A का जो कॉपर-टी का पीरियड है वो 10 साल तक हम इसको यूज में ले सकते हैं। आइडियल कैंडिडेट फॉर IUD इज बोर्न एटलीस्ट वन चाइल्ड, नो हिस्ट्री ऑफ PID, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड HB मोर देन 8 ग्राम। जो आइडियल कैंडिडेट है जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस इंसर्ट करना चाहता है तो वो कौन सा होता है कि एक तो वो उसके एक बच्चा तो हुआ होना ही चाहिए, बोर्न एटलीस्ट वन चाइल्ड, नो हिस्ट्री ऑफ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज कोई हिस्ट्री नहीं देनी चाहिए। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉर्मल उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल होना चाहिए और HB 8 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए।
ठीक है। तो ये आइडियल कैंडिडेट है फॉर इंट्रायूटेराइन डिवाइस के लिए। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इससे आगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।